अगर इस देश में ब्राह्मणों ने अपने खुद के फायदे के लिए जाति बनाई तो फिर ब्राह्मण जात किसने बनाई? इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। कि अगर ब्राह्मणों ने खुद के फायदे के लिए अगर जात बनाई थी कि ये दलित हैं, ये ठाकुर हैं, ये यादव हैं, तो फिर ब्राह्मण की जात किसने बनाई? नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिलजली न्यूज। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। उस रथ यात्रा के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ आपके हमेशा भंडार भरे रहें, आपके घर में अन्न की कभी कमी ना पड़े, हम कामना ही करते हैं। लेकिन आपको आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं कि कृपया कर उस पर ध्यान दीजिए और उस विषय पर सोचिए, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं, ये बात सच है। आज जिस प्रकार मणिराम यादव कथावाचक, एक यादव कथावाचक के ऊपर प्रहार हुआ और उनके ऊपर भी छेड़खानी का आरोप लगा, दोनों के ऊपर भाई एफआईआर हो गई, 4 लोगों को जेल भेज दिया गया जो ब्राह्मण परिवार ने बुलाकर कथा सुनने के लिए कहा, और इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हो गई। लेकिन एक बात आप सोचिए कि अगर पहले से ये नहीं, आज जो समाज में आकृतियां फैलाई जा रही है कि यादव के लिए उनको पीटा कि तुम एक यादव और यादव की कथा कैसे कह सकते हो, इसलिए अगर पीटा होता तो फिर शुरू शुरू में उन्होंने कथा क्यों कराई तुमसे भागवत के लिए तुम्हें आमंत्रित क्यों किया कि आइए हमारे व्यास मंच पे बैठकर आप श्रीमद् भागवत कथा बाजिए और हम उसका श्रवण पान करेंगे। अगर इन्होंने जाति छुपाई नहीं होती अपनी तो फिर उन्होंने पीटा क्यों? और अगर शुरू में अगर यही बात होती कि आप भाई यादव हैं, आप हमारे कथा क्यों कहने आए, तो शुरू में ही रोक दिया होता, आपको ना बुलाते। लेकिन आपने उस वक्त अपने आधार कार्ड पे नाम दूसरा था, आपने उस आधार कार्ड पे ब्राह्मण पीछे था, सरनेम आपका ब्राह्मण था, लेकिन जब रियलिटी में निकलता है कि आप यादव हैं और वही नहीं, आप महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, फिर आपके ऊपर प्रहार हुआ। लेकिन सोचिए, जिस प्रदेश में 10% ब्राह्मण है और उन 10% ब्राह्मणों के साथ आज ऐसा हो रहा है कि अहिर रेजिमेंट वालों ने उस ब्राह्मण गांव को घेरा और वहां पथराव किया। अगर वहां पुलिस प्रशासन ना होती, अगर प्रशासन की व्यवस्था वहां ना होती, तो शायद आज वो गांव के ब्राह्मण वहां उस नक्शे पे ना होते, क्योंकि ब्राह्मण 100-120 घर थे, लेकिन जहां हजारों की, जहां सैकड़ों की संख्या में यादवों ने हमला किया, अगर पुलिस प्रशासन ना होती तो फिर उन ब्राह्मणों का क्या होता? क्या ब्राह्मण इतनी हल्की जाति हो गई? या फिर ब्राह्मण जाति छोड़िए, वहां पर इंसानियत लाइए कि क्या उन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी रहम नहीं? जो लोग हमला करने आए थे, अगर पुलिस ने, प्रशासन ने फायरिंग ना की होती तो क्या वो भागते वहां से? लेकिन नहीं। मैं एक फैक्ट की बात आपको बता रहा हूं कि जिन ब्राह्मणों के ऊपर आज ये अत्याचार हो रहा है, जिन ब्राह्मणों के ऊपर लोग हमला कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में क्या दायित्व है और किन दायित्वों के ऊपर वो काम कर रहे हैं? आज पूरे भारत देश में कुल 4 से 5% ब्राह्मण होंगे। पूरे भारत देश में 4 से 5% ब्राह्मण होंगे, लेकिन जितने भी ऊंचे पद हैं, 70% पदों पर वो बैठे हैं। वो किस लिए बैठे हैं? अपनी पढ़ाई के दम पर बैठे हैं, अपने ज्ञान के दम पर बैठे हैं। वो इसलिए नहीं बैठे कि हमें यादव करना है, कि भाई यादव कथावाचक है, ये दलित है, ये ऐसे नहीं बैठे। और वही नहीं, आप जिस आज इटावा में कांड हुआ, दादरपुर गांव में कांड हुआ, और इटावा यूपी में आता है, और उस यूपी में जानते हैं, यूपी में 52 विधायक ब्राह्मण हैं, 403 सीटें हैं जिसमें 52 विधायक ब्राह्मण के हैं, और जिसमें 10 मंत्री हैं, और यही नहीं, 8 सांसद हैं ब्राह्मण के। यूपी में कुल 80 सीट सांसद की है, जिसमें 8 सांसद हैं। आप खुद सोचिए, इतना ज्यादा बहुमत होने के कारण 52 विधायक, 10 मंत्री और 8 सांसद होने के बावजूद भी ब्राह्मणों का ये हाल है कि आज उनको आप कह रहे हैं कि आप थोड़ा सोशल मीडिया उठा के देखिए, क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, क्या क्या लोग पोस्टें डाल रहे हैं। और यही नहीं, एक कोई यूथ करके है, अखिलेश यादव का बहुत बड़ा सपोर्टर है, वो क्या कह रहा है कि इस बार कोई कांवड़ यात्रा पर मत जाओ। दरअसल अगर आप कांवड़ यात्रा पे जाएंगे, अब उन्होंने यादवों को रोका है और पीडीए समाज के लोगों को रोका है कि आप कांवड़ यात्रा पे न जाएं। देखिए,
उस कांवड़ यात्रा पे जाके आप कोई ब्राह्मणों का नुकसान नहीं करेंगे, आप खुद का नुकसान करेंगे, क्योंकि वो भगवान की आस्था आपके ऊपर कि आप किस प्रकार से भगवान को देख रहे हैं। और ब्राह्मणों ने नहीं रोका कि आप कांवड़ यात्रा पे ना जाओ, या फिर कांवड़ यात्रा का पूरा हकदार, पूरा फल ब्राह्मणों को नहीं मिल जाएगा, लेकिन आपने जो कहा उस पर मैं बोल रहा हूं कि इनकी मानसिकता सोचिए। यही नहीं, आज जिन यादवों को देखिए, वहां पर अखिलेश यादव जी भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ये कर रहे हैं कि आपने उन यादवों को बुलाकर तो सम्मानित कर दिया, लेकिन आपके ही पार्टी में लगभग 6 से 7 ब्राह्मण विधायक आपके सपा पार्टी में, और उन विधायकों जो ब्राह्मण विधायक हैं, तो क्या आप उन ब्राह्मणों को बुलाकर भी सम्मानित नहीं कर सकते हैं? यहां पर आप सीधा सिंपल मैटर है कि आप यादवों की राजनीति कर रहे हैं। आपको सिर्फ पीडीए समाज और यादव दिख रहे हैं। आपके नजर में ना ब्राह्मण है ना सवर्ण पूरा है, सिर्फ आपको अपना यादव समाज और पीडीए को लोग दिख रहे हैं। अगर मैं बात गलत कर रहा हूं तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए कि मेरी बातों में गलती क्या है। और कमेंट करके मैंने जो पहले सवाल आपसे पूछा था कि अगर ब्राह्मणों ने खुद के फायदे के लिए जात बनाई तो फिर ब्राह्मण जात किसने बनाई, इस पर आप जरूर अपना कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।